नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुपयोगी होगा। इस सीरीज में हम लोग डेली 50 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। जो भी प्रश्न होंगे वो वन लाइनर के बेस पे होंगे, ठीक। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक। चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पे आगे। पहला, बंगाल में द्वैत शासन का संस्थापक था, अर्थात बंगाल में द्वैत शासन का संस्थापक कौन था अगर पूछ दे तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल में द्वैत शासन का संस्थापक, ठीक। दूसरा, बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था, अर्थात जो बंगाल में द्वैत शासन स्टार्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, उसको समाप्त किसने किया था पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त किया। कब? 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त किया, ठीक। तीसरा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, अर्थात बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो वो वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। चौथा, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, अर्थात बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था तो वो कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। कब? 22 मार्च 1793 ईस्वी को कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, ठीक। पांचवा, बंगाल की मुक्ति के समय पाकिस्तान का शासक था, अर्थात जब बंगाल मुक्त हुआ उसमें पाकिस्तान का शासक कौन था तो वो था याहिया खान था। पाकिस्तान का संस्थापक कौन? याहिया खान था पाकिस्तान का संस्थापक जब बंगाल मुक्त हुआ, ठीक। छठा, दस्तक प्रणाली को समाप्त किया था, अर्थात दस्तक प्रणाली को किसने समाप्त किया तो वो हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। दस्तक प्रणाली को किसने? हेस्टिंग्स ने, ठीक। सातवां, भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जाता है, अर्थात भारतीय अशांति का जन्मदाता किसे कहते हैं तो वो वैलेंटाइन सियोल को कहते हैं। भारतीय अशांति का जन्मदाता किसको? वैलेंटाइन सियोल को, ठीक। आठवां, अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात है, अर्थात अमेरिकन गांधी किसे कहते हैं तो मार्टिन लूथर किंग को कहते हैं। अमेरिकन गांधी किसको? मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी कहा जाता है, ठीक। नौवां है, कबीर समकालीन थे, अर्थात कबीर दास जो थे वो किसके समकालीन थे तो वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर दास किसके? सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर दास, ठीक। 10वां है आपका, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, अर्थात संपूर्ण क्रांति का जो नारा था वो किसने दिया था तो वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने? जयप्रकाश नारायण ने, ठीक। 11, लोक हितवादी कहा जाता है, अर्थात लोक हितवादी किसे कहते हैं तो गोपाल हरि देशमुख को कहते हैं। लोक हितवादी किसको? गोपाल हरि देशमुख को, ठीक। 12 है, स्वराज पार्टी को स्थापित किया था, अर्थात स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया तो वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, दो लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी को स्थापित किया था। किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी को स्थापित किया था, ठीक। 13 है आपका, शून्यता के सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था, अर्थात शून्यता के सिद्धांत को सबसे पहले प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था तो वो नागार्जुन था। कौन? नागार्जुन था शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन? नागार्जुन, ठीक। 14 है, वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक था, तो वाकाटक साम्राज्य का अगर संस्थापक पूछ दे तो वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो विंध्य शक्ति था। वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक कौन? विंध्य शक्ति, ठीक। 15 पूछ दे, बेस्ट बेकरी हत्याकांड संबंधित है। 15 क्या पूछ रहा है? 15 पूछ रहे बेस्ट बेकरी हत्याकांड संबंधित है क्या? बेस्ट बेकरी हत्याकांड अगर पूछ दे किससे संबंधित है तो बेस्ट बेकरी हत्याकांड आपको संबंधित है किससे तो बड़ौदा गुजरात, अर्थात बेस्ट बेकरी हत्याकांड कहाँ हुआ? बड़ौदा गुजरात में हुआ था, ठीक। क्वेश्चन 16 पूछ रहा है कि भीमबेटका प्रसिद्ध है, अर्थात अगर आपसे पूछ ले कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है तो आप क्या बताएंगे कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है तो आप कहेंगे कि भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। क्या बताएंगे कि जो भीमबेटका है वो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, ये बताएंगे आप, ठीक। 17 पूछ रहे अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं, अर्थात अजंता और जो एलोरा गुफाएं हैं वो कहाँ पे मिलती हैं और कहाँ पे हैं। अगर आपसे पूछ दे कि अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ हैं तो आप कहाँ बताएंगे कि वो है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, ठीक।
18 है अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अर्थात अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 से हमारा कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को बनवाया था। अर्थात जो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है उसको किसने बनवाया था? तो कंबुज के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। जो कहाँ का शासक था? कंबुज का शासक था। उसने कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था। ठीक, आप लोग इसको बिल्कुल याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। ठीक, 20 है आपका मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ। अर्थात जो मुंडा आदिवासियों का विद्रोह है वो कब हुआ था? तो आपको बता देंगे 1899 से 1900 के बीच हुआ था मुंडा आदिवासियों का विद्रोह। कौन किया? उसका नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था मुंडा आदिवासियों का विद्रोह। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। अर्थात 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह कब कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। कहाँ? केरल में। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है? 22 नंबर है, मार्च 1908 को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? अर्थात 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आगा खां को चुना गया था मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष। कब? मार्च 1908 में। ठीक, 23 से असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था। अर्थात जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो चैम्सफोर्ड था, भारत का वायसराय, जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। ठीक, 24 से 1904 ईस्वी में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना की थी। अर्थात 1904 ईस्वी में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? अभिनव भारत की स्थापना की थी। ठीक, आप लोग ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ठीक, चलते हम लोग 25 क्वेश्चन है हमारा कि बहावी आंदोलन को किसने आरंभ किया था? तो अगर बहावी आंदोलन पूछे किसने आरंभ किया था तो सैयद अहमद बरेलवी ने बहावी आंदोलन को स्टार्ट किया। किसने? सैयद अहमद बरेलवी ने बहावी आंदोलन को स्टार्ट किया था। ठीक, 26 से आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक है। अर्थात रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है? तो वो हॉल्ट मैकेंजी है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन? हॉल्ट मैकेंजी। ठीक, 27 से आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। अर्थात रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की गई। कहाँ? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। किसके द्वारा? टॉमस मुनरो द्वारा किया रैयतवाड़ी व्यवस्था बंगाल और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की गई। ठीक, 28 से आपका नील विद्रोह कब हुआ? आपसे पूछ रहा है कि नील विद्रोह कब हुआ? तो नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी के बीच हुआ था। नील विद्रोह कब? 1859 से 60 ईस्वी के बीच नील विद्रोह हुआ था। ठीक, 29 से आपका सालबाई की संधि हुई थी। अर्थात सालबाई की संधि कब हुई? तो 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई। किसके समय? हेस्टिंगस के समय। किसके? हेस्टिंगस के समय सालबाई की संधि हुई 1782 ईस्वी में। ठीक, बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, 30 से बेसिन की संधि हुई थी। अर्थात बेसिन की संधि कब हुई? तो वो 1802 ईस्वी में हुई थी। बेसिन की संधि कब? 1802 ईस्वी में। ठीक, आपका 31 से इल्बर्ट विधेयक को प्रस्तुत किया था। अर्थात इल्बर्ट विधेयक को किसने प्रस्तुत किया? तो वो रिपन ने प्रस्तुत किया था। इल्बर्ट विधेयक को किसने? रिपन ने। ठीक, 32 क्वेश्चन है, ली कमीशन की स्थापना हुई। अर्थात ली कमीशन की स्थापना कब हुई? तो 1924 ईस्वी में हुई थी ली कमीशन की स्थापना। ठीक, ये जो भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जामों में, तो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 33 नंबर जापान की नाट्य शैली है। तो जापान की नाट्य शैली कौन है? तो वो कबूकी है। जापान की नाट्य शैली कबूकी। ठीक, 34 क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था। अर्थात पृथ्वीराज चौहान का राजकवि पूछे कि पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? तो राजकवि था चंद्र बरदाई। कौन? चंद्र बरदाई था पृथ्वीराज चौहान का राजकवि। ठीक, 35 से गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। अर्थात गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? तो वो विलियम विल्किंस ने किया था। गीता का अनुवाद किसमें? अंग्रेजी में। किसने? विलियम विल्किंस ने गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। ठीक, 36 से आपका सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। अर्थात जो सहायक संधि थी इसको स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो हैदराबाद था। पहला राज्य सहायक संधि स्वीकार करने वाला कौन? हैदराबाद। ठीक,
अगर 37 आपसे पूछ ले 37 से अगस्त प्रस्ताव लाया गया, अर्थात अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया, तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया। कब? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया। ठीक। 38 से मानव बलि प्रथा का दमन तथा स्त्री शिशु हत्या पर रोक लगवाया था, अर्थात मानव बलि प्रथा का दमन किया और स्त्री और शिशु हत्या पर रोक लगाया। किसने? तो वो हार्डिंग ने क्या किया, कहा था कि जो मानव बलि है उस पर रोक लगवाया और स्त्री और शिशु, मतलब जो स्त्री शिशु है अर्थात जो बालिका है उसकी हत्या पर रोक किसने लगवाया, तो वो हार्डिंग ने लगवाया था। किसने? हार्डिंग ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है 39, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई, अर्थात लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई या फिर मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई, तो 1835 ईस्वी में मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई। कब? 1835 ईस्वी में। ठीक। 40 से आपका शाहनामा के लेखक हैं, तो शाहनामा के लेखक कौन है, तो वो फिरदौसी हैं। शाहनामा के लेखक कौन? फिरदौसी हैं शाहनामा के लेखक। ठीक। 41 से स्वप्नवास व दत्ता, क्या है? स्वप्नवास व दत्ता की रचना की थी, अर्थात स्वप्नवास व दत्ता की रचना किसने की थी, तो वो भास ने की थी। स्वप्नवाद व दत्ता की रचना किसने? भास ने। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 42 है, एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था। क्या? एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था। किसने? तो निकोलस द्वितीय ने दिया था। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने? निकोलस द्वितीय ने। ठीक। 43 क्वेश्चन है, बर्मा स्वतंत्र हुआ था, अर्थात बर्मा कब स्वतंत्र हुआ, तो 4 जनवरी 1948 ईस्वी को बर्मा स्वतंत्र हुआ। कब? 4 जनवरी 1948 ईस्वी में बर्मा स्वतंत्र हुआ। ठीक। 44 क्वेश्चन, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, अर्थात इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई, तो 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। कब? 1688 ईस्वी में। ठीक। 45 आपका चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे, अर्थात चीनी गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? कौन? सन यात सेन थे। चीनी गणराज्य के पहले राष्ट्रपति सन यात सेन। ठीक। 46 आपका आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है, अर्थात आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है, तो आधुनिक रूस का निर्माता पूछे आपको तो वो स्टालिन को माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे? स्टालिन को। ठीक। 47 से आपका प्रथम विश्व युद्ध के में सर्वाधिक हानि हुई, अर्थात जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसमें सबसे ज़्यादा हानि किस देश को हुई, तो जर्मनी को हुई थी सबसे ज़्यादा हानि प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक। 48 से आपका प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था, अर्थात जब पहला विश्व युद्ध हुआ उसमें अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो वो था वुडरो विल्सन। कौन? वुडरो विल्सन थे अमेरिका का राष्ट्रपति जब पहला विश्व युद्ध हुआ था। ठीक। अगला हम लोग देखते हैं 49 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था, अर्थात जब पहला विश्व युद्ध हुआ उसमें भारत का वायसराय कौन था, तो हार्डिंग द्वितीय था भारत का वायसराय पहले विश्व युद्ध के समय। कौन? हार्डिंग द्वितीय। ठीक। 50 नंबर आपका प्रथम विश्व युद्ध का कारण था, अर्थात पहला विश्व युद्ध हुआ उसका क्या कारण था, तो उसका मेन कारण था ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार थे, कौन? फर्डिनेंस। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार कौन थे? फर्डिनेंस। इसकी सेराटोगो में हत्या कर दी। कहाँ? सेराटोगो में हत्या कर दी गई। किसकी? फर्डिनेंस की। यही मेन कारण बना किसका? प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक। 51 क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, अर्थात जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उस समय कहाँ के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दूसरे विश्व युद्ध के समय। ठीक। 52 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था, अर्थात जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसमें अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो वो था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था अमेरिका का राष्ट्रपति। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ठीक। 53 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अर्थात दूसरा विश्व युद्ध हुआ कब, पूछ लिया आपसे, तो 1939 से 1945 ईस्वी के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। 1939 से 1945 के बीच कितने देश भाग लिए थे, तो 61 देशों ने उसमें भाग लिए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक। तो इस तरीके से हमारी 50 से 53 तक, अर्थात हमने 50 का टारगेट रोज रखते हैं लेकिन 50 से ज़्यादा भी कर देते हैं, तो हमने आज 50 से 53 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को क्या करना है, आपको लाइक कर देना है। अगर लाइक कर लिए हैं, किसी को सब शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आप क्या कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा अपने भाई का। ठीक। आज के लिए इतना ही। फिलहाल क्या करते हैं, आपसे लेते हैं विदा और कहते हैं धन्यवाद। क्या? धन्यवाद। ठीक।